साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को हमारा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसने ठीक ही कहा है कि यदि बेटा समाज का अंश है तो बेटियां समाज की वंश हैं। बशीर बद्र साहब ने बेटियों के संबंध में एक बहुत ही अच्छी शायर कही है। वो शाख है ना फूल है, अगर तितलियां ना हो वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। हमारे समाज में, हमारे देश में बच्चियों को इतना महिमा मंडित किया गया है, लेकिन देखने में यह भी आता है कि बालिकाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव से भी गुजरना पड़ा है। महिलाओं को गुजरना पड़ा है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव खत्म हो, महिलाएं सशक्त हों, बालिकाएं सशक्त हों, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए यह बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 से ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई कार्यक्रम स्कूलों में और सामाजिक व्यवस्थाओं में आयोजित किए जाते हैं ताकि बालिकाओं के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक किया जा सके और उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। हम ये देखते हैं कि समाज में, हमारे संविधान में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहले हम बात करते हैं संविधान पर। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट सभी के लिए है, जिसमें हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, जिसमें विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और बालिकाओं को, महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए, उनके भेदभाव को दूर करने के लिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। 16 में अवसर की समानता सभी के लिए है, हम ये सब जानते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार को रोकने के लिए है। हम देखते हैं कि अधिकांश जो दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, वह बालिकाओं को लेकर के है। फंडामेंटल राइट, संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी प्रकार का मानव दुर्व्यापार, बालिकाओं का दुर्व्यापार, किसी का भी मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता है, कानून का उल्लंघन है। तो इस तरह हमारे संविधान में व्यवस्था भी की गई है। बालिकाओं का हर तरह से संरक्षण हो और बालिकाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए हमारे देश में, प्रदेश में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हम सब जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटियों के माता पिता को एक वित्तीय निवेश कर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की व्यवस्था बनाता है। बहुत ही शानदार योजना है। 2015 में शुरू की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अतिरिक्त 2014 में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना चालू की गई। उड़ान योजना के अंतर्गत हमारी बालिकाएं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पा सकें, इसके लिए उनको मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई और इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनके प्रवेश को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई। इसके लिए उड़ान योजना चालू की गई। 2008 में माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय योजना चालू की गई। इसमें SC, ST और OBC के समस्त बालिकाओं को शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी। बहुत सारे कानून भी बनाए गए ताकि बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। बाल विवाह जैसी कुप्रथा हमारे समाज में प्रचलित रही है, तो इसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोका जा सके। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, इसको हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, ये 2012 में लाया गया। या जो गर्ल्स चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है, उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है 2012 पॉक्सो एक्ट। बहुत ही अच्छा कानून है जो हमारे बच्चों को एक सुरक्षित व्यवस्था वैधानिक कानून के तहत देता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 लाया गया। मिशन वात्सल योजना के अंतर्गत बच्चियों के, बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह
मिशन वात्सल्य योजना लाएगी। बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं और पोर्टल भी बनाए गए हैं। जो मिसिंग बालक या बालिकाएं होती हैं, इसके लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल 2012 लाया गया। जो बच्चे या बच्चियां लापता हो जाते हैं, उनको मिलान करने के लिए, या कोई बच्चा कहीं से मिलता है, तो इस ट्रैक चाइल्ड पोर्टल के माध्यम से ट्रैकिंग की कर ली जाती है और उनके माता पिता से मिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। लापता बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने के लिए है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल योजना। तो इस तरह की हमारी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे है। हम प्रादेशिक स्तर पर करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, अभी मध्य प्रदेश की बहुत सारी परीक्षाएं भी चल रही हैं आपकी, महिला पर्यवेक्षक की, एनपीपीएससी की, उसमें भी आपको काम आएगा। तो मध्य प्रदेश तो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना बहुत ही चर्चित योजना है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें 48 लाख से अधिक लाडलियां लाभान्वित हो रही हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना हम सब इससे परिचित हैं। मध्य प्रदेश पॉक्सो एक्ट हमारा भारत सरकार ने बनाया और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मासूम बच्चियों के साथ होने वाले दुष्कर्म से निपटने के लिए मृत्युदंड, हैंगिंग, फांसी की सजा देने वाला देश का पहला राज्य बना था। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। बालिकाओं में कौशल विकास हो, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो और स्किल्ड हो सके, इसके लिए सशक्त वाहिनी योजना, सशक्त वाहिनी कार्यक्रम उनकी स्किल्ड के लिए वो कुशलता उनके जीवन में विकसित हो सके, ताकि वो रोजगार के लिए रोजगार पा सके। इसके लिए सशक्त वाहिनी कार्यक्रम चालू किया गया। हमारे यहाँ आंगनबाड़ियां हैं। आंगनबाड़ियों के द्वारा धात्री माताओं को, बालिकाओं को टीका, पोषण आहार, ये सब दिए जाते हैं। 97,000 से अधिक हमारे यहाँ आंगनबाड़ियां हैं, जिसमें 81 लाख बच्चे और गर्भवती और धात्री माताएं लाभान्वित हो रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नगद राशि और उनको पदक पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई है। और वन स्टॉप सेंटर सखी जो कार्य योजना है, ये बालिकाओं को सुरक्षित आश्रय देने के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी से हम परिचित हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। बालिकाओं को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, गरीबी उनके शिक्षा में आड़े ना आए, इसके लिए जरूरी कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। गांव की जो बेटियां हैं, तो गांव की बेटी योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं 12वीं परीक्षा क्लास में 60% रिजल्ट लेके आती हैं, उनको सरकार के द्वारा इनिशिएटिव दिए जाते हैं, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसमें 5,000 से 7,500 रुपए तक उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। ये गांव की बेटी योजना के अंतर्गत। शहरों के लिए भी है। शहरों के लिए प्रतिभा किरण योजना, जो शहरों में रहने वाली, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बालिकाएं हैं, अगर वो 12वीं क्लास में 60% रिजल्ट लेके आती हैं, तो उनके लिए भी प्रति माह 500 रुपए तक, 10 माह के लिए 5,000 रुपए तक के छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइंस हैं। अगर कोई महिला या बालिका कहीं संकट में है, तो 1098 सीएम हेल्पलाइन 181, इनके तहत भी वो हेल्प ले सकती हैं, 100 डायल भी कर सकती हैं। इस तरह बेटियों के और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ भी बालिकाओं के संरक्षण के लिए चिंतित रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव संख्या थी 66/170 पारित किया था, जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया था कि 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इसको आप याद रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है। तो इसको हम याद रखेंगे। और
जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल एसडीजी जिसको आप बोलते हैं, सस्टेनेबल सतत विकास, सस्टेनेबल सतत विकास लक्ष्य, जिसको 2030 तक उसको हमको इसकी पूर्ति करना है, इस इन गोल को पाना है। 2015 में शुरू किया गया था, 2030 में इसको पूरा इन सभी जो 17 गोल्स हैं इनको पाना है। इसमें एसडीजी नंबर 5, एसडीजी नंबर 5 ये कहता है कि सभी प्रकार के जो लैंगिक भेदभाव हैं, जो महिला पुरुष बेटा और बेटी में जो भेदभाव होते हैं उनको खत्म करना है। लैंगिक असमानता को खत्म करने का उद्देश्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 में रखा गया है। इसी तरह जो एसडीजी का जो गोल नंबर 10 है, 10 है, वो रिड्यूस सभी जितनी प्रकार की असमानताएं हैं, चाहे वो लैंगिक असमानता हो, चाहे वो सामाजिक असमानता हो, उनको दूर करने के लिए एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 सभी प्रकार की असमानताओं को दूर करने की बात कहता है। तो इस तरह से हमारे बालिकाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने तथा तो उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के आज तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमें भी इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और बालिकाओं के भविष्य को, उनके अधिकारों को, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उनसे निपटने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हम सबको सभी प्रकार के शासकीय अशासकीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस हर स्तर पर सफल हो और हमारी बालिकाओं का भविष्य सुनिश्चित हो सके। जय हिंद।